तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के यूनिट 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल 10 के सब्सक्राइबर के आंकड़े को क्रॉस कर सके और बेहतर से बेहतरीन वीडियोस प्रोवाइड करने में मुझे मोटिवेशन मिले और आने वाला सेमेस्टर आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होगा। इस चीज की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, बने रहिएगा बस हमारे चैनल के साथ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे, वो है आपका सीपीयू। जी हाँ दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। क्योंकि देखिए, बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक ही आपको पढ़ना है, ज्यादा एडवांस लेवल में नहीं पढ़ना। हर चीज के बारे में छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन आपको ले लेना है। जैसे सीपीयू क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, रजिस्टर क्या होता है, बस आर्किटेक्चर क्या होता है। तो इसके बारे में आपको ऐसा नहीं कि 2-3 पेज की डेफिनेशन आपको रटनी है, 2-3 पेज की डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है, कम से कम चीजें लिखनी है और बेहतर से बेहतर चीजें लिखनी है। क्योंकि बेसिक जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाने का मेन फंडामेंटल यही होता है कि आपको बेसिक बस क्लियर हो जाए। ओके, क्योंकि आप आने वाले सेमेस्टर में इन सारी चीजों का एक एडवांस वर्जन देखेंगे। ओके, तो इन सारी चीजों को, इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है। उसके बाद आपको देख लेना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ज्यादा नहीं, छोटा छोटा 2-3 लाइन का डेफिनेशन आप देख लेंगे, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, अगला आपको देख लेना है कि एमएस वर्ड क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, एक्सेल क्या होता है और किस तरीके से ये यूज होता है। इसको भी थोड़ा सा आप देख लेंगे तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टली डिफरेंस पूछ देता है कि एमएस वर्ड और पावर पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए बी वेरी प्रिपेयर, आपको हर एक तरीके से प्रिपेयर रहने की जरूरत है। ओके, सेकेंड यूनिट नंबर सेकेंड, पहला क्वेश्चन आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स और कंसेप्ट ऑफ ऊप्स। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। और ऊप्स के बारे में बता दूं कि आपको थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट मिलेगा, पूरा सब्जेक्ट ही मिलेगा ऊप्स के नाम से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के नाम से। तो अभी फिलहाल आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लेना है कि ऊप्स क्या होता है। आने वाले सेमेस्टर में सारी चीजें आपको डीपली पढ़नी है, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला आपको देख लेना है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, उन दोनों बीच का डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन दोनों प्रोग्रामिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला आपको देख लेना है कि एरे क्या होता है, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं। अगला हमारा यूनिट नंबर थर्ड का सबसे पहला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे, वो है आपका ऑब्जेक्ट एंड क्लास। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, इसके एग्जांपल आपको देख लेना है। बेसिक चीजें हैं, बेसिक सा टॉपिक है, आपको बेसिक के हिसाब से ही तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एडवांस लेवल पे देख लिया कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है और माइंड आपका डिस्टर्ब हो गया, तो इस तरीके की चीजें आपको नहीं करनी है। अगला आपको देख लेना है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। क्लियर। अगला आपको देख लेना है इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई क्लास है दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है तो वो आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड के मिलने से बना है। तो आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग गूगल पे भी टाइप करके देख सकते हैं सारी चीजों का। अगर हिंदी मीनिंग आप समझ लें तो इंग्लिश सीख सकते हैं, अगर आप तो आप बेहतर तरीके से उन चीजों को समझ सकते हैं। ओके, तो ये आपको टॉपिक कवर अप करना है। उसके बाद आपको देख लेना है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर आने वाले सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। डेटा स्ट्रक्चर आपको देख लेना है कि क्या होता है, छोटा सा डेफिनेशन आपको देखना है। अगला आपका यूनिट नंबर 4 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे, वो है आपका आईएसओ ओएसआई मॉडल। जी हाँ दोस्तों, आईएसओ ओएसआई मॉडल, जिसे हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो मॉडल होता है वो हम कहते हैं, और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसे हम कहते हैं। तो ये बेसिकली मॉडल है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर यूज होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका एक और वर्जन है टीसीपी आईपी मॉडल, इन दोनों को लिख दिया है। हो सकता है कि डिफरेंस भी पूछते हैं आपको कि डिफरेंस बिटवीन आईएसओ ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल। तो इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से कवर अप कर लेना है और इनका डिफरेंस अच्छी तरीके से आपको लिख लेना है। 4-5 पॉइंट अगर आप लिख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका बाद आपको देख लेना है वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। जैसे आप कई बार www.something.com इस तरीके से आप चीजों को सर्च करते होंगे, आपके सामने कोई वेबसाइट खुलता होगा, तो वो क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्टली ये शॉर्ट नोट में पूछ देता है। ई कॉमर्स क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में आपको इसके अंदर लिखना रहता है। उसके बाद आपको देख लेना है कि डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है, जिसे हम लोग डॉस कहते हैं। उसके बाद आपको देख लेना है साइबर स्टॉकिंग क्या होता है।
और यूनिट नंबर 5 की मैं बात करूँ तो यूनिट नंबर 5 में सबसे पहला टॉपिक आपके इंटरफेस पे है, वो है आपका डीबीए यानी डेटा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। उसके बाद आपको देख लेना है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सारी चीज आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करनी है, अच्छी तरीके से आपको क्लियर करनी है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत पॉपुलर टॉपिक, वो है आपका आस पास अंसास। जी हाँ दोस्तों, ये चीज टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन पूछने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं। उसके बाद आपको देख लेना है प्रोस क्या होता है, कॉन्स क्या होता है ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 5 तक के सारे कंटेंट कवर अप हो चुके हैं और इसी के साथ हमारा वीडियो सीरीज भी कंप्लीट होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैंने वीडियो सीरीज अपलोड किए हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल जो है वो 10 के सब्सक्राइबर के यहाँ पे क्रॉस कर सके और बेहतर से बेहतरीन वीडियोस प्रोवाइड करने में मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।